कि पहले पूरा पैसा लाओ तभी सिंदूरदान करेंगे और शादी वहीं टूट जाती है। कई जगह दहेज का पूरा पैसा नहीं देने पर लड़के वाले बिना शादी किए बारात लेकर वापस घर चले आते हैं। अगर शादी हो गई और दहेज का पैसा बाकी रह गया, घर में दहेज के पैसे के लिए लड़की को प्रताड़ित किया जाता है। दहेज प्रथा, जिसमें दुल्हन के परिवार को दूल्हे के परिवार के लिए नकदी के रूप में उपहार देने की कीमती चीज़ें देना भी शामिल है। इसके लिए काफ़ी हद तक समाज द्वारा निंदा की जाती है, लेकिन कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि इसका अपना महत्व है और लोग अभी भी इसका अनुसरण कर रहे हैं तथा यह दुल्हन को कई तरीकों से लाभ पहुंचा रही है। कई दंपति इन दिनों स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हैं और उनको दहेज में मिली ज़्यादातर नकदी, फर्नीचर, कार और अन्य ऐसी संपत्तियां शामिल हैं जो उनके लिए वित्तीय सहायता के रूप में काम करती है और उन्हें अपना नया जीवन शुरू करने में मदद करती है। शादी के वक्त दोनों दुल्हा और दुल्हन अपना करियर शुरू करते हैं और वे आर्थिक रूप से इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वे इतने ज़्यादा खर्चों को एक बार में वहन कर सके। लेकिन क्या यह एक वैध कारण है? यदि यह मामला है तो दुल्हन के परिवार पर पूरा बोझ डालने के बजाय दोनों परिवारों को उन्हें बसाने में निवेश करना चाहिए। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि यदि दोनों परिवार नव दंपति को बिना ऋण वित्तीय सहायता प्रदान करें। कई लोग यह भी तर्क देते हैं कि जो लड़कियां दिखने में अच्छी नहीं होती हैं, वे दूल्हे की वित्तीय मांग को पूरा करके शादी कर लेती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लड़कियों को बोझ के रूप में देखा जाता है और जैसे ही वे 20 वर्ष की उम्र पार कर लेती है, उनके माता पिता की प्राथमिकता यही रहती है कि वे उनकी शादी कर दें। ऐसे मामलों में भारी दहेज देना और यह बुरी प्रथा उन लोगों के लिए वरदान जैसी होती है जो अपनी बेटियों के लिए दुल्हा खरीदने में सक्षम हैं। हालांकि अब ऐसा समय है जब ऐसी सोच को बदलना चाहिए। दहेज लेना और देना दोनों एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएं और अपराध उत्पन्न हुए हैं। हमारे यहाँ जब किसी लड़की की शादी होती है तो लड़के के घर वाले लड़की के घर वालों से दहेज के रूप में पैसे का डिमांड करते हैं, जो कि एक अपराध है। कई लोग इसे परंपरा का नाम देते हैं। दुल्हन के परिवार की स्थिति का अनुमान दूल्हे और उसके परिवार के गहने, नगद कपड़े, संपत्ति, फर्नीचर, अन्य संपत्तियों के रूप में उपहार देने से लगाया जाता है। यह चलन दशकों से प्रचलित है। इसे देश के विभिन्न भागों में परंपरा का नाम दिया गया है और जब शादी जैसा अवसर होता है तो लोग इस परंपरा को नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। लोग इस परंपरा का अंधाधुंध पालन कर रहे हैं। हालांकि यह अधिकांश मामलों में दुल्हन के परिवार के लिए बोझ साबित हुई है। कई लोग इसे प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। कुछ लोगों के लिए दहेज प्रथा एक सामाजिक प्रतिष्ठा है। जो जितना ज़्यादा दहेज लेता है, समाज में उससे उतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती है। लोगों का मानना है लोग बड़ी कार और अधिक से अधिक नगद राशि दूल्हे के परिवार को देते हैं। इससे समाज में उनके परिवार की छवि अच्छी बनती है। इसलिए भले ही कई परिवार इन खर्चों को बर्दाश्त न कर पाए, पर वे शानदार शादी का प्रबंध करते हैं और दूल्हे तथा उसके रिश्तेदारों को कई उपहार देते हैं। यह इन दिनों एक प्रतियोगिता जैसा हो गया है जहां हर कोई दूसरे को हराना चाहता है। हर लड़की के माता पिता उसके जन्म के बाद से उसकी शादी के लिए बचत करना शुरू कर देते हैं। वे कई साल शादी के लिए बचत करते हैं क्योंकि शादी के मामले में सजावट से लेकर खान पान तक की पूरी जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर होती है। इसके अलावा उन्हें दूल्हे, उसके परिवार और रिश्तेदारों को भारी मात्रा में उपहार देने की आवश्यकता होती है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों और मित्रों से पैसे उधार लेते हैं, जबकि अन्य मांग को पूरा करने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं। दहेज के प्रति हमारे समाज में एक गलत मानसिकता फैल गई है। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं या जिन्हें ऊंची पगार मिलती है, उनकी तरफ से दहेज का डिमांड कुछ ज़्यादा ही होता है। ये लोग दहेज को बढ़ावा देते हैं। जब लड़का पक्ष शादी के उद्देश्य से लड़की पक्ष के यहाँ जाते हैं तो वो लड़की को पसंद करने के बाद लड़की के पिता से दहेज की डिमांड करते हैं। अगर लड़की के पिता दहेज देने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो उस शादी को वहीं रद्द कर देते हैं। अगर लड़के के पिता दहेज की धनराशि का जुगाड़ कर लेते हैं तभी शादी की बात आगे बढ़ती है। सिंदूरदान के वक्त अगर दहेज की थोड़ी सी भी धनराशि लड़के के पिता नहीं चुका पाते हैं तो लड़का सिंदूरदान नहीं करता। वो कहते हैं कि पहले पूरा पैसा लाओ तभी सिंदूरदान करेंगे और शादी वहीं टूट जाती है। कई जगह दहेज का पूरा पैसा नहीं देने पर लड़के वाले बिना शादी किए बारात लेकर वापस घर चले आते हैं। अगर शादी हो गई
और दहेज का पैसा बाकी रह गया। घर में दहेज के पैसे के लिए लड़की को प्रताड़ित किया जाता है। सास ससुर अक्सर उनकी बहू द्वारा लाए गए उपहारों की तुलना उनके आसपास के अन्य दुल्हनों द्वारा लाए गए उपहारों से करते हैं और उन्हें नीचा महसूस कराते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं। लड़कियां अक्सर इस वजह से भावनात्मक रूप से तनाव महसूस करती है और मानसिक अवसाद से पीड़ित होती है। उस लड़की का पति, सास ससुर, देवर और ननद, ये सब के सब उस बेचारी लड़की का दुश्मन बन जाता है। सब के सब उस लड़की के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। कई लोग दहेज के छोटे से पैसे के लिए लड़की की जान तक ले लेते हैं। कहीं पर लड़की को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं पर लड़की को फांसी लगाकर मार दिया जाता है। दहेज के कारण लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़की को लोग कर्ज समझते हैं और लड़के को अपनी संपत्ति समझते हैं। हमारे समाज में गरीब लोग दहेज में मदद के लिए अपनी बेटियों को काम पर भेजते हैं ताकि वे कुछ पैसा कमा सके। वही मध्यम और उच्च वर्ग के परिवार अपनी बेटियों को नियमित रूप से स्कूल तो भेजते हैं लेकिन उसके करियर पर ध्यान नहीं देते। इससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। एक लड़की को हमेशा परिवार के लिए बोझ के रूप में देखा जाता है। यह दहेज प्रणाली ही है जिसने कन्या भ्रूण हत्या को जन्म दिया है। कई दंपतियों ने कन्या भ्रूण हत्या का विरोध भी किया है। भारत में नवजात कन्या को लावारिस छोड़ देते हैं। कई महिलाएं अविवाहित रह जाती है। देश में लड़कियों की एक बेशुमार संख्या शिक्षित और पेशेवर रूप से सक्षम होने के बावजूद अविवाहित रह जाती हैं क्योंकि उनके माता पिता विवाह पूर्व दहेज की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। दोस्तों, महिलाएं इस सृष्टि का निर्माता हैं। महिलाएं जगत जननी हैं। इस जगत को जन्म देने वाली महिलाएं ही हैं। महिलाएं पूजनीय हैं जिसने हमारे समाज को अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, थॉमस अल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला, एपीजे अब्दुल कलाम, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिक को जन्म दिया, जिसके दम पर दुनिया आज इतना विकास किया है, जिसके लिए महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम थोड़े से पैसे के लिए इनके ऊपर जुल्म करते हैं। दोस्तों, ये शादी विवाह प्रेम का बंधन है। इसे प्रेम पूर्वक संपन्न करना चाहिए, न कि थोड़े से पैसे के लिए विवाद करके। जितना आप दहेज के रूप में पैसे लेते हैं और पैसे नहीं देने पर उस इंसान की जान ले लेते हैं, क्या आपको पता है उस इंसान की कीमत क्या है? उस इंसान की कीमत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। दहेज प्रथा को इस प्रकार से हम खत्म कर सकते हैं। महिलाओं को शिक्षित करके। शिक्षा और स्वतंत्रता एक शक्तिशाली और मूल्यवान उपहार है जो माता पिता अपने बेटे को दे सकते हैं। यह बदले में उसे आर्थिक रूप से मजबूत होने और परिवार में योगदान देने वाले एक सदस्य बनने में मदद करेगा, जिससे परिवार में सम्मान के साथ उसकी स्थिति भी अच्छी होगी। इसलिए बेटियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहिए और उन्हें अपनी पसंद का कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना सबसे अच्छा दहेज है जो कोई भी माता पिता अपनी बेटी को दे सकते हैं। दहेज एक सामाजिक कलंक है। दहेज को स्वीकार करना एक सामाजिक कलंक बना दिया जाए और सभी पीढ़ियों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के प्रति सामाजिक चेतना जगाने की जरूरत है। दहेज प्रथा न केवल अवैध है बल्कि अनैतिक भी है। इसलिए दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की जरूरत है ताकि समाज में दहेज की मांग करने वाले की प्रतिष्ठा कम हो जाए। केंद्र और राज्य सरकारों को लोक अदालतों, रेडियो प्रसारणों, टेलीविज़न और समाज पत्रों के माध्यम से निरंतर लोगों के बीच दहेज विरोधी साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए। दहेज एकमात्र समस्या नहीं है बल्कि इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। अतः समाज को लैंगिक समानता के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए राज्य को जन्म, प्रारंभिक बचपन, शिक्षा, पोषण, आजीविका, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच आदि से संबंधित डाटा देखना चाहिए और उसके अनुसरण रणनीति बनानी चाहिए। बाल संरक्षण और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करने, काम में भेदभाव को कम करने और कार्यस्थल के अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है। घर पर पुरुषों को घरेलू काम और देखभाल की जिम्मेदारियों को साझा करना चाहिए। हालांकि सरकार ने दहेज को दंडनीय अपराध बनाया है पर इससे संबंधित कानून को सख्ती से लागू नहीं किया गया है। विवाह के दौरान दिए गए उपहारों और दहेज के आदान प्रदान पर कोई रोक नहीं है। ये खामियां मुख्य कारणों में से एक है क्यों यह बुरी प्रथा अभी भी मौजूद है। यह दुखदायी है।
कि भारत में लोगों द्वारा दहेज प्रणाली के दुष्परिणामों को पूरी तरह से समझने के बाद भी यह जारी है। यह सही समय है कि देश में इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हालांकि दहेज जैसी सामाजिक बुराई तब तक मिट नहीं सकती जब तक कि लोग कानून के साथ सहयोग न करें। इस संदर्भ में हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि हम जागरूक नहीं बनेंगे। इसके लिए हमें सोए हुए समाज को जगाना होगा, खासकर युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।